मैं हूं इरफानुल हक, कॉरेस्पॉन्डेंट समा टीवी। आज सिंध हाई कोर्ट में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बड़ी अहम समाअत हुई है और उसमें बड़ी अहम पेशरफ भी हुई है। वकार ज़का की ये एक आइनी दरख्वास्त थी जिसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट में हो रही है और ये 2 साल से दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। 3 माह कबल अदालत ने हुकूमत पाकिस्तान को और मुतल्लिका इदारे हैं बिलखुसूस स्टेट बैंक को ये हिदायत की थी कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर इस बात का फ़ैसला करे कि जो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है इसकी कानूनी हैसियत क्या है और इस करेंसी को किस तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या इस पर कारोबार करना पाकिस्तान में कानूनी होगा या गैर कानूनी। इस हवाले से पॉलिसी बनाए हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक और इसकी हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। आज डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल अदालत में पेश हुई जो इस कमेटी की सरबराही कर रही थी। उन्होंने अपनी 38 पेज पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट अदालत में पेश की और बताया कि जो वजारत कानून है, वजारत ख़जाना है, FIA है और कुछ दीगर एजेंसियाँ हैं और कुछ मुतल्लिका इदारे वो सब इस कमेटी के मेंबर थे और उन्होंने मुख्तलिफ़ इजलास किए हैं और हतमी तौर पर ये सिफारिश तैयार की गई है उस कमेटी में कि जो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है वो गैर कानूनी है, उसमें कारोबार करना पाकिस्तान में गैर कानूनी होगा, लिहाजा इस पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश जो उस रिपोर्ट में की गई है। आज वो रिपोर्ट अदालत में जब पेश की गई तो अदालत ने ये सवाल किया कि इसकी आइनी हैसियत क्या है, आइन के स्पिरिट के मुताबिक हमें ये बताएं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसको अगर बैन किया जाएगा तो आइन उसको कैसे सपोर्ट कर रहा है या कवर कर रहा है। तो अदालत में ये सवाल भी उठा कि मुस्तकबिल में अगर क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगती है या इस सिफारिश पर अमल दरामद होता है तो उसकी आइनी हैसियत क्या होगी। अदालत ने इसी सवाल की वजह से ये मामला अब वजारत ख़जाना को भिजवाया है और वजारत कानून को। उनको कहा है कि आप जॉइंटली इसका जायज़ा लें और 3 माह में इस बात का हतमी फ़ैसला करें कि ये जो सिफारिशात हैं इस पर अमल दरामद करते हुए जो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है उसको मुकम्मल तौर पर बैन किया जाएगा पाकिस्तान में या उसके कारोबार की इजाज़त दी जाएगी। तो अगर इसको बैन किया जाएगा तो उसमें बताया जाए कि आइन के तहत इसमें किस तरह आप इसको कवर कर रहे हैं और अगर पाबंदी ख़त्म की जाएगी तो ये भी बताया जाए कि उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा और अगर पाबंदी लगाई जा रही है तो उसकी कानून साजी की शक्ल क्या होगी, पार्लियामेंट से वो कैसे मंजूर करवाया जाएगा। ये तमाम तफसीलात 3 माह के बाद अदालत ने तलब की हैं। 3 माह के अंदर वो रिपोर्ट पेश करनी है। 12 अप्रैल की तारीख़ आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। मगर एक अहम सवाल जो अदालत में उठा समाअत के दौरान वो ये था कि जो अगले 3 माह हैं उसमें इस करेंसी की क्या हैसियत होगी, क्या कानूनी हैसियत है, क्या जो लोग ये क्रिप्टो रखते हैं अपने पास वो इसमें कारोबार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और ये जो 3 माह हैं जिनमें ये फ़ैसला होना है कि इस पर पाबंदी लगाई जाएगी या नहीं, तो अभी उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। तो अदालत ने उस पर अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि हम अभी इस पर कोई फ़ैसला नहीं देंगे। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं बिलखुसूस FIA है, स्टेट बैंक है या जो दीगर इदारे कार्रवाई कर रहे हैं वो कानून के मुताबिक इस पर अपनी कार्रवाई करें। अदालत न इसमें मुदाखलत करेगी ना किसी को रोकेगी, लिहाजा जो दीगर इदारे हैं वो भी अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। ताहम जो दरख्वास्त गुजार हैं वकार ज़का, उनका अदालत में बहरहाल बार बार ये उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया कि बहुत बड़े पैमाने पर ये लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और जो कारोबार कर रहे हैं वो भी और जो करना चाहते हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं। तो इसके लिए कोई ऐसी राह निकाली जाए। ताहम अदालत ने कहा कि हतमी फ़ैसला बहरहाल जो जॉइंट रिपोर्ट अब पेश की जाएगी वजारत ख़जाना की तरफ से और वजारत कानून की तरफ से, उसके बाद ही होगा कि ये कानूनी इसकी हैसियत मुस्तकबिल में क्या होगी। मगर जो एक और अहम बात इससे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से वो सामने आई है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसका मौजूदा स्टेटस ज़ाहिर है कि अभी जो स्टेट बैंक है वो ये कहता है अपनी रिपोर्ट में कि ये दरअसल एक तसव्वुराती किस्म का कारोबार है जो कि लोग इसमें बहुत शॉर्ट टर्म की बुनियाद पर पैसे कमाना चाहते हैं। बहुत मुख्तसर वक्त में लोग इसमें पैसा कमाना चाहते हैं, सरमायाकारी कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। इससे ख़दशा इस बात का पैदा हो रहा है कि टेरर फाइनेंसिंग में ये इस्तेमाल होगा ये जो कारोबार है या ये क्रिप्टो करेंसी है और इसमें जो गैर कानूनी अंसर है वो बढ़ता जाएगा और उसमें दहशत गर्दी
کے لیے بھی یہ پیسہ استعمال ہو سکتا ہے، اور مستقبل میں یہ بڑا خطرناک ہوگا اگر ہم نے اس کو الاؤ کر دیا اور کرپٹو کرنسی کو اگر الاؤ کیا گیا تو جو اوور آل اس کی جو رپورٹ کی جو کا ایسنس ہے وہ یہی ہے کہ اس کو اگر ہم نے پابندی نہیں لگائی اور اس کو اجازت دے دی کرپٹو کرنسی کی تو اس کے نقصانات ہوں گے اور غیر قانونی طور پر اس کا استعمال ہونے کا خدشہ بڑھے گا، اور جو ٹیرر فائننسنگ ہے بالخصوص اس میں اس پہ جو ہے استعمال ہونے کے خدشات بڑھیں گے۔ اس لیے یہ پابندی بہرحال لگانا ضروری ہے، یہ سفارشات میں کہا گیا ہے۔ اب اگلی سماعت 12 اپریل کو ہوگی، 3 ماہ کے بعد، جو بھی اس میں پیش رفت ہوگی اور اس سے ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔